कृष्ण क्या है? कृष्ण के लिए प्रेम क्या था? कहते हैं कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करें आप। कृष्ण की भक्ति पाने का, कृष्ण का प्रेम पाने का रास्ता क्या है? तो वो तो अपनी बेटी को याद कर रहा था जी। तो वहीं पर घेवर वन में वो सखियों के साथ राधा जी जा रही थी। कहती सखियों देखो वो मुझे याद कर रहा है, चलो 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 उसके पास। कहते राधा रानी वो अपनी बेटी को याद कर रहा है। कहते नहीं, नाम तो मेरा ही है ना, क्योंकि राधा रानी का नाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपने कृष्ण को पाना है। राधा कृपा कटाक्ष पाठ का क्या महत्व है? देखो, भारत एक बहुत ही समृद्ध कल्चरल कंट्री था हम बिफोर क्राइस्ट। तो हमें ये लगता है अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य ये बड़े महान थे। इन्होंने यवनों को भी नहीं टिकने दिया, अलेक्जेंडर आया नहीं उन्हें टिकने दिया। जी जी। लेकिन उसके बाद जब ये चंगेज खान आया, इनको पता चल गया कि ये भारत में जो मंदिर हैं बड़े लदे हुए हैं सोने से, चांदी से और हीरे मोती जवाहरातों से। लेकिन शायद हमारे राजाओं ने ये गलती करी कि उनको मार देना चाहिए था, वो उनको माफ करके भगा देते थे। या यूँ कह लो कि वो अपना मन वृंदावन में छोड़कर आ जाता है। तो ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, ये बांके बिहारी लाल जी के जिसने दर्शन कर लिए तभी होता है ये। देखो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार कई बार हम गलत काम भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं। भक्ति कभी खत्म नहीं होती है। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा कुशल पॉडकास्ट पे। आज की जो चर्चा है वो काफ़ी ही खास है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में और राधा रानी के बारे में। बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता भी है और बहुत सारी चीज़ें आज हम लोगों को आशा माँ के थ्रू पता चलेगी। तो वीडियो में बने रहिए। आशा माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो माँ, कृष्ण क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति में कृष्ण सर्वोच्च देवता माने जाते हैं जी। 16 कला संपूर्ण। राम भी कम नहीं थे, लेकिन कृष्ण ने हर तरह से उन्होंने छल कपट भी किया, लेकिन समझ सिखाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। और उससे ज्यादा उन्होंने जो प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम जो है वो उन्होंने भारत ये संस्कृति में प्रेम को जो महत्व दिया है उसका कोई हमें उदाहरण नहीं मिलता। जी। तो आपने कहा कि प्रेम को महत्व दिया, तो कृष्ण के लिए प्रेम क्या था? देखिए ऐसा है, कृष्ण के लिए प्रेम एक्चुअली उनका जो राधा जी के साथ है वो राधा जी ही कृष्ण थे और कृष्ण जी राधा थे। इसका माम अंग से प्रकट किया था उन्होंने। तो वो केवल देखना चाहते थे कि प्रेम कैसा होता है, उसका अनुभव करना चाहते थे। तो उन्होंने राधा जी को प्रकट किया जी, और राधा के रूप में ही उन्होंने वो प्रेम को अनुभव किया। कहते हैं कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करें आप। देखो, इसको डिफाइन तो नहीं हम कर सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ये 2 बदन और एक आत्मा थे। ओके, एक ही सोल थे। एक ही सोल थे। तो कृष्ण की भक्ति पाने का, कृष्ण का प्रेम पाने का रास्ता क्या है? देखो, सबसे पहला रास्ता तो ये है कि आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। ये 7 सीढ़ियां हैं, फिर संतों का संग करें ना, वो नवता भक्ति की जो बाकी है। लेकिन जो भागवत, मैं अपना भी अनुभव बताती हूँ कि मुझे जो कृष्ण भक्ति मिली है वो भागवत पुराण पढ़ने से ही मिली है। मैं हर रोज जितना भी अध्ययन कर सकती थी हर रोज पढ़ती थी। साल में मेरा 2 बार मेरा समाप्त हो जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि भागवत पुराण ये सब भी जब कृष्ण की कृपा हो तो ही आप पढ़ सकते हो। ये तो है ही, बिल्कुल बिना उनकी कृपा के नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले आप उनकी कृपा के पात्र बनो, उनको आर्त भाव से कहो, प्रभु आप हमें ऐसी कोई कृपा कीजिए कि हमारा आपकी तरफ ध्यान बढ़ जाए। कहते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कहीं ना कहीं चीजों में फंसे रहते हैं और शायद पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते हैं। तो पूर्ण समर्पण का क्या मतलब है और ये कैसे किया जा सकता है? देखो, हमारे पिछले कर्मों के अनुसार कई बार हम गलत काम भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं जी। लेकिन हमारी पिछली जो भक्ति होती है उसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि 4थे अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि ऐसा तो नहीं कि मैं अभी कोई प्राणी भगवान का नाम लेता रहे और वो फिर अधूरा रह जाए और वो जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं ऐसे वो खत्म हो जाए। तो कृष्ण कहते नहीं, भक्ति कभी खत्म नहीं होती है। आपके पिछले जन्म के जो संस्कार हैं, फिर मैं ऐसे घर में, विधाता ऐसे घर में आपको जन्म देता है जहां पर आप फिर से वहीं से शुरू करते हो। बचपन से ही आपको वो संस्कार मिल जाते हैं। जी जी। गीता में मैंने भी पढ़ा है कि ऐसा लिखा है कि अगर आप भगवान के प्रति समर्पण हो के आप उनकी आराधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आपका जन्म भी उसके अकॉर्डिंग अगला जन्म वैसा ही मिलेगा आपको।
वही है। जी। तो इंसान अपना जन्म, अगला जन्म अपने आप ही निश्चित करता है किस तरह का चाहे। जैसा प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन हमारे जो विचार हैं और हमारे जो नाम जाप की क्रिया है वो हमारे साथ जाएगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और उनकी तो वाणी समझो भगवान कृष्ण की वाणी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें वो भक्त अपने राधा रानी से मतलब विनती कर रहे हैं कि एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला। तो क्या राधा रानी की आराधना करने से, या अगर हम सिंपल वे में बोले कि क्या उनको मतलब पैरवी करने से क्या भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, ये तो कृष्ण ने साफ कहा है कि मुझे राधा से और कोई प्रिय नहीं है। तो इसकी एक छोटी सी मैं आपको कथा सुनाती हूँ, शायद आप जानते भी होंगे। गोकुल में एक मोर रहता था, वो कृष्ण जी के प्रति बहुत आकर्षित था और जप करता रहता था। देखो, जबकि ये बात है तब जो ये जीव जंतु थे ये भी भक्त थे जी के। तो इसने ना कृष्ण 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 का रट करता था, लेकिन कृष्ण जी उसकी ओर कभी देखते ही नहीं थे, तो बड़ा रोता था। तो एक बार एक ना मैना पेड़ पे उसको देखती है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, देखो मैं कितने सालों से कृष्ण कृष्ण जप कर रहा हूं, ये मेरी तरफ देखते ही नहीं है जी। कहते तू बरसाने जा। कहते फिर? कहता तू राधा रानी का नाम जपेगा ना तब तुझे कृष्ण मिलेंगे। तो अच्छा, कहता कहाँ है? चलो तू मेरे साथ साथ चल। तो वो मैना उड़ते उड़ते उसको बरसाना लेगी जी। वहां जाके जब पहुंची तो राधा जी ने उनको देखा कि ये तो वो वहां भी पहले कृष्ण कृष्ण, तो कहनी तू राधा राधा कह। अब उसने राधा 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 कहना शुरू कर दिया, तो राधा रानी की कृपा से उसको कृष्ण मिल गए। ओके। तो ऐसा भी कहा जाता है कि राधा रानी तुरंत अपने भक्तों की पीड़ा को सुनती है और समझती है। बहुत करुणामयी माँ है। एक मुसलमान था जिसकी बेटी का नाम राधा था, क्योंकि वहां पर मुसलमान भी ना मानते हैं राधा जी को। वही रहता था, उसका नाम था गुलाब। तो उसकी पत्नी पहले मर गई थी, बेटी उसकी सेवा कर रही थी, उसके बाद वो शादी होकर चली गई। तो ये राधा का वैसे जाता था मंदिर में, तो वहां घेवर वन में जाके रोता था कि अपनी बेटी के लिए कि राधा तू चलेगी, मैं किसके साथ है ना बात करूं। तो राधा राधा कर रहा था, वो तो अपनी बेटी को याद कर रहा था जी। तो वहीं पर घेवर वन में वो सखियों के साथ राधा जी जा रही थी। कहती सखियों देखो वो मुझे याद कर रहा है, चलो 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 उसके पास चलो। कहते राधा रानी वो अपनी बेटी को याद कर रहा है। कहते नहीं, नाम तो मेरा ही है ना जी जी। तो राधा रानी चलेगी, उसके ऊपर कृपा की जी। और इस तरह देखो, मतलब राधा रानी की कृपा कितनी सुलभ है। इस करके राधा रानी का नाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपने कृष्ण को पाना है तो जी। राधा कृपा कटाक्ष पाठ का क्या महत्व है? देखो, ये ना राधा कुंड जो है ये राधा कृष्ण को अति प्रिय है। आज भी कहते हैं अदृश्य रूप में वह भी वहां पर स्नान करते हैं और वहीं पर ही रहते हैं राधा कुंड में। और उनकी बंसुरी से खोद कर बनाया गया ये तो चलो कैसे। तो वहां की ये महिमा है कि ये शिव जी भोलेनाथ ने ये बोला हुआ है, राधा कृपा कटाक्ष लास्ट में है, ये इनके रचयिता है शिव जी भोलेनाथ जी। उन्होंने बोला है कि जो 100 बार राधा कुंड में खड़ा होके ये पाठ करता है उसको साक्षात राधा रानी के दर्शन हो सकते हैं। ओके। तो अगर हम लोग राधा रानी कृपा कटाक्ष का पाठ अगर कोई करना चाहे घर पर, तो उसे प्रतिदिन कितने बार करना चाहिए? अभी आपके ऊपर है कितनी जल्दी आप उन्हें पाना चाहते हैं। एक बार तो कर ही लो कम से कम। जितनी जल्दी आप रेस में दौड़ोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे। बस बस बस। ओके। गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ का क्या महत्व है? वहाँ देखो, गोपाल के ना बाल रूप का वर्णन है सारा, कि किस प्रकार वो अपने ग्वालों के साथ जाते थे, यशोदा मैया के, उनके वो पूरे नाम हैं। और वो तो है ही, गोपाल तो है ही अपने प्रिय। बाल रूप में उनको अगर भजोगे तो वो वहां पर वो भी दर्शन दे देते हैं, क्योंकि वो बड़े बालक है ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम उन्हें भगवान समझते हैं तब वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। जब उन्हें बाल रूप में हम उन्हें याद करते हैं तो वो भी बाल रूप में आपको आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है ना, भगवान को भाव से पाना आसान है, लेकिन नियम से पाने में आपके पसीने छूट जाएंगे। हाँ देखो, नियम वैसे बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा भाव है। मान लो आपका नियम टूट गया, आप कहीं चले गए हो, आप नहीं कर पाए वो नियम, तो आप ना भाव से याद करो, हे प्रभु आज क्या हो गया, आज मैं आपको सॉरी, मैं अपना नियम नहीं आज निभा सकी, लेकिन आप मेरे हृदय में हो, मैं आपको ये यहाँ बैठे याद कर रही हूँ या चल रहा हूँ। तो भाव जो है वो बहुत ही प्रभु को प्रिय हुआ जी। हम लोग बात करते हैं वृंदावन के बारे में, तो आज के टाइम में वृंदावन देश विदेश में बहुत प्रचलित है, लेकिन मुगलों के टाइम में कहीं ना कहीं एक समय ये लुप्त हो गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा है कि क्राइस्ट से पहले
ईसा मसीह से पहले भारत एक बहुत ही समृद्ध कल्चरल कंट्री था। हमारा इतना इतिहास बताता है। हमने जब हम अगर अपना इतिहास पढ़ते हैं ना BC से पहले, बिफोर क्राइस्ट, तो हमें ये रहता है अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, ये बड़े महान रूलर्स थे। इन्होंने यवनों को भी नहीं टिकने दिया, अलेक्जेंडर आया नहीं उन्हें टिकने दिया। जी जी। लेकिन उसके बाद जब ये चंगेज खान आया, इनको पता चल गया कि ये भारत में जो मंदिर हैं बड़े लदे हुए हैं सोने से, चांदी से और हीरे मोती जवाहरातों से, तो इनको लालच आ गया पहले तो कि हम ये लाके लूटें। जैसे कि उन्होंने हमारा कई मंदिरों को लूटा है, जी। राम मंदिर को तोड़ा गुजरात में, वो शिवलिंग को इन्होंने 17 बार तोड़ा मंदिर, लेकिन फिर बना देते थे। लेकिन शायद हमारे राजाओं ने ये गलती करी कि उनको मार देना चाहिए था, वो उनको माफ करके भगा देते थे। यदि मार दिया होता तो फिर ये एक और उनको सबक हो जाता। कई मंदिर वो तो बड़े कम मात्रा में आए थे ना जी, ये पूरा भारत उनके पीछे पड़ जाता तो उनको भगा सकते थे, दोबारा आने की हिम्मत लेकिन नहीं हमारे होती। धर्म में दयालुता है, क्षमा का है, ये बहुत ही अच्छा भी है। लेकिन यहाँ पर ये गलत साबित हो गया जी। क्योंकि उस टाइम महात्मा बुद्ध का युग आ गया था, फिर अशोका के टाइम से ही। तो उससे हमारे राजे थोड़े कमजोर पड़ गए क्योंकि उनके मन में ना ये भावना आ गई कि नहीं, मतलब प्राणी को मारना नहीं है, दया भाव आ दया गया। भाव आ गया, नॉन वायलेंस का जब ये चल पड़ा तो इसलिए उनको उनकी फिर ये हिम्मत बढ़ गई कि ये तो हम तो चंद लोग आते हैं और ये कुछ नहीं हमें कहते और हम इनको लूट लाट के भाग जा रहे हैं जी। और उनका उद्देश्य ये था कि जो मुस्लिम इस्लाम धर्म है उससे बड़ा कोई और नहीं है, हम किसी को नहीं पनपने देंगे। तो ये उनका खास था, इस करके उन्होंने सारे मंदिरों को तोड़ दिया। और वृंदावन में जितने भी जगहें थी सारी लुप्त हो गईं, बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। यहाँ तक कि पुजारियों ने मंदिरों ये 7 मूर्तियां जो भी ये तो थे दबा दी थी कि चलो प्रभु जब आपकी इच्छा होगी, आप किसी कोई भक्त आपको फिर से स्थापित कर लेगा, हम नहीं देख सकते कि आप मूर्तियों को तोड़ा जाए। तो वृंदावन वापस से प्रकाश में कैसे आया? देखो, एक तो चैतन्य महाप्रभु जी, ऐसा माना जाता है वो राधा और कृष्ण के ही अवतार थे जी, क्योंकि वो भी आनंद लेना चाहते थे कि एक भक्त को क्या आनंद मिलता है राधा कृष्ण की उपासना का, उनकी सेवा का। जी जी। तो एक तो ये तो बंगाल में हुआ था और उधर से स्वामी हरिदास जी जो अलीगढ़ के पास में एक उनका गाँव है, वैसे वो थे मुल्तान के थे लेकिन यहीं पर उनके पिता बस गए थे। तो जब उन्होंने जन्म लिया तो ये राधा जी के कहने पे उन्होंने जन्म लिया था। राधा ने कहा देखो अभी द्वापर युग तो दोबारा बहुत देर बाद आएगा, मेरे कुछ भक्त हैं जो मुझे बहुत याद करते हैं, मैं चाहती हूँ उनको भी मेरे धाम में अपने यहाँ बुलाना चाहती हूँ निकुंज लीला में। तो ललिता सखी तुम जाओ अवतार लो और उनको गाइड करो। तो हरिदास जी ने फिर जब जन्म लिया तो जब 17-18 साल के हुए, बचपन से उनके घर तो ललिता जी ही स्वामी श्री हरिदास जी थी। ललिता जी स्वामी श्री हरिदास के रूप में जन्म लिए। तो उनके घर में भक्ति पाठ पूजा तो थी, ऐसे घर में ही होना था, उन्होंने जन्म लेना था। जी जी। तो उन्होंने जब ये सारा पढ़ा तो उनके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि कहाँ पर रास लीला होती थी। तो वो ना जमुना के किनारे किनारे आते आते मतलब आ गए इधर, है ना, जमुना को करते करते जब ये निधि वन में पहुंचे तो वहां उनकी समाधि लग गई और समाधि अवस्था में उन्होंने सारे मतलब ना उनको पिछला जो दिख गया सब कुछ कि यहीं पर ही रास हुआ करती थी, यहीं पर एक निकुंज लीला यहीं पर ही हमारी है। उनको सारी चीजें याद आ गई, सारी चीजें समाधि अवस्था में दिख गई और वो बोलते गए और उनके जो शिष्य थे वो उसको नोट करते गए और उसी समाधि अवस्था में उन्होंने केली माल की रचना की क्योंकि वो देख रहे थे निकुंज लीला में क्या क्या केली हो रही है। केली का मतलब भगवान राधा कृष्ण की और दिनचर्या थी उनकी, वो सारा उनको दिखाई दे रहा था। कैसे राधा जी रूठ रही हैं, कभी वो मना रहे हैं और वो कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे होली मना रहे हैं, तरह तरह के उनके जो जो पदों में सभी आते हैं, वो श्रृंगार कर रहे हैं, वो श्रृंगार करा रही है, मतलब इस तरह के ये सारे जो 110 पद उन्होंने, ज्यादा थे लेकिन भक्त लोग इतने ही लिख पाए। तो वो जो चीजें देख पा रहे थे वो लिखते जो समाधि अवस्था में देख रहे थे वो। तो 8 दिन बाद कहते हैं उनकी समाधि 8-10 दिन बाद खुली, तब फिर उनको सारा स्मरण हो गया कि यही वो जगह है जहाँ पर इन्होंने रासलीला की थी और वहीं पर ही एक गुफा में वो जाया करते थे। तो शिष्यों की उन दिनों में देखो, शिष्य आजकल तो शिष्य बड़े
पूछते रहते हैं गुरुओं को, ऐसे करते हैं जैसे वो उनके दोस्त ही हो। पर उन दिनों में मर्यादा थी, शिष्य पूछते नहीं थे। रोज स्वामी जी ने अंदर चले जाना गुफा में, और घंटों बाद जब निकलना तो उनका मन बड़ा पुलकित होता, बार बार उस गुफा को वो प्रणाम करते थे। तो एक उनका जो शिष्य था, वो उनका मामे का लड़का भी था, तो उसने ना बोला, स्वामी जी ऐसा ये सबको हमको उत्सुकता है कि आप कहाँ जाते हो, और क्या है हो आप, एकदम आपका ऐसे ना पुलकित हुए होते हो, तो अगर आप हमें योग्य समझो तो बता सकते हो। तो स्वामी जी ने कहा, नहीं अभी तुम अपना जाप करो, जब तक तुम्हारा 32 लाख जाप नहीं ना सच्चे मन से होगा तब तक आप उसके अधिकारी नहीं होगे, अभी जाप करो, मैं अपने आप ही बता दूंगा। बस फिर क्या था, वो जाप उन्होंने शुरू कर दिया। और बिहारी पंचमी जो कि परसों 14 आने वाला, आज क्या तीज है, मतलब ये 2-3 दिन में बिहारी पंचमी आ रही है, उस दिन की बात है, उनका प्राकट्य हुआ। बाकी बिहारी बाहर आए, हाँ स्वामी जी बाहर आए और कहने लगे, जाओ अब तुम जाके ये गुफा में जा सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। और वहां जब गए देखने को तो छोटी सी गुफा है, लेकिन उनको पूरा ब्रह्मांड ऐसे लगा जैसे कि बहुत, ये तो प्रभु की माया लीला है जो भी है। और वहां पर देखा उन्होंने बांके बिहारी और राधा रानी जी बैठी हुई हैं, और वहां पर बहुत संत जन सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि हमारी ये जो सखी है ना, जो स्वामी जी है, ये ललिता सखी बनी हुई है। और कृष्ण कहने लगे, अच्छा ललिते तुम ले आई हो, अपने शिष्यों को लाई हो? यहाँ प्रभु इन्होंने अब जाप कर लिया, अब आप इनको दर्शन दे दीजिए। तो वो मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्होंने उनको सारा वो पूरा दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए, दैट इज कॉल्ड दिव्य वृंदावन, जो हमें नहीं दिखता जी। तो वो जब दर्शन किए तो सारे बड़े हैरान हो गए। तो उन्होंने इशारा किया, एक ने राधा जी को उठाया, एक ने कृष्ण जी को उठाया। अगर आप निधि वन में जाओगे तो वहां जहाँ वो बना हुआ है रंग महल, ये उसी के पास वहां पर ही ये गुफा उसी जगह पर थी। अच्छा। और वहां पर एक प्राकट्य स्थान जो लिखा हुआ है, वहां को खड़ा कर दिया। अब दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और बाहर समाज लगा हुआ था, सारे स्वामी जी ने बड़े भक्तों को बुलाया हुआ था, सब अपने अपने गायन गा रहे थे। उन दिनों में ये हित हरिवंश और व्यास जी ये सारे कंटेम्परेरी थे, उसी समय के ये भी संत थे वहां पर। और सब ने जैसे बांके बिहारी लाल की जय ऐसे करा। तो फिर स्वामी हरिदास जी कहने लगे, प्रभु मेरी आपसे एक विनती है कि आप ना ऐसे रूप में ना हमें यहीं रहो, ताकि जो कलयुग के लोग हैं ना वो आपके दर्शन साक्षात्कार कर सके आपका जी। तो उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। फिर कुछ रुक कर बोले कि देखो स्वामी जी, कलयुग के लोग ना राधा जी का जो रूप है नहीं सहन कर सकेंगे, क्योंकि उनका तेज बहुत है, उनकी तो वो तो अंधे हो जाएंगे। तो राधा जी आप इन्हीं में समा जाइए। तो राधा जी उनमें समा गई, और उनका जो वो जिसको गादी दर्शन कहते हैं, उनके वस्त्र थे वो साइड में आ गए। तभी आपने देखा होगा बांके बिहारी लाल जी कल्ले खड़े हैं, लेकिन साइड में जो है चंद्रिका और वो राधा रानी जी का श्रृंगार जो किया हुआ है वो राधा रानी। इस प्रकार अब किसी ने कह दिया कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा करो। स्वामी जी को बड़ी हंसी आई, अरे भैया इन्होंने बात कर ली, हाँ कर रहे हैं फिर भी ये कह चलो आपकी इच्छा। उन्होंने एक उनके नाक में रुई डाली, फुई उसकी इतर की, और वो फुई उड़ के चलेगी। तो उनको लग गया भी ये तो प्राण प्रतिष्ठित स्वयं है, स्वयं जी अवतार है वाली। तो इसलिए कई बार जब हम लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो उनका श्रृंगार कई बार सखी रूप में भी होता है। हाँ, क्योंकि वो राधा वैसे तो उनका आधा राधा रूप में है जी, लहंगा वगैरह पहनते और चोटी, ये तो सारा राधा जी का ही श्रृंगार है ना। जी। तो वो मिक्सचर है, तो इस करके कभी उनको राधा जी भी बना देते हैं, कभी उनको कृष्ण जी मिश्रित कर देते हैं। स्वामी हरिदास जी की जो कृपा उनका हुई है वो महामधुर रस कहलाता है। वो अति उत्तम, उत्तम से भी उत्तम है। यानी कि जो श्री कृष्ण ने अवतार लिया था द्वापर युग में जी, वो भी नहीं थे, ही वॉज डिफरेंट। हाँ, वो बिहारी जी के चरणों से उनका अवतार हुआ है। बांके बिहारी जी का, बांके बिहारी जी के चरणों से ही कृष्ण जी का अवतार हुआ है। जी। अभी भी जब हम लोग तटीय स्थान जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि स्वामी श्री हरिदास जी के ही वंशज वहाँ पे आज भी सेवा दे रहे हैं। देखो वंशज तो नहीं है, वंशज तो वो हैं जो गुसाई लोग हैं। ओके। तो उनके जो संतों की गद्दी चल रही है ना, स्वामी हरिदास जी के बाद उनके वही भाई जिन्होंने कहा था कि इनको दर्शन दे, जी, वो एक दिन गद्दी रहे, उनको उनका वियोग नहीं सहन हुआ, वो चले गए। उसके बाद जो संत आए बिहारिणी देव जी, वो इतने भक्त थे कि अपना सवेरे जाना, उन्होंने जमुना जी में स्नान करना, वहां से जल लेके आना, ठाकुर जी को नलाना धुलाना। उन्होंने पहले ही बोल दिया था हरिदास जी, हमारे से इतनी संतों से सेवा नहीं होती भैया, अब ये टिक्कर है ये खाओ, वही भोग लगा के उन्होंने खिला देने। जी।
एक बार वो वहां जब गए नहाने तो दातुन कर रहे थे, तो वो केली में डूब गए, ध्यानस्थ हो गए, उनको केली के दर्शन होने लग गए। कृपा थी भाई हरिदास जी की। तो जब उन्होंने 8 दिन हो गए, वो आए नहीं, अपने केली में ही मतलब अपनी समाधि में देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जब उनकी समाधि खुली तो फिर ये गुसाइयों ने कहा कि देखो आपने ये जिम्मेदारी तो ले ली है बांके बिहारी लाल की, लेकिन आप सेवा तो नहीं कर पा रहे हो, तो ये हमें दे दीजिए, हम इनकी सेवा कर लेंगे जी। तो इस प्रकार अब वो बड़े भोले थे, उनको अपनी गलती का भी लगा कि हाँ देखो 7-8 दिन से हमने इनकी कोई सेवा की, ना इनको नहलाया ना धुलाया, ना इनको खिलाया ना पिलाया, है ना जी, ये तो प्राण तो है ही, प्राण प्रतिष्ठित तो थे ये जी। तो इस करके उनको बहुत गिल्टी फील हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ। तब से गुसाइयों के हाथ में आ गए। तो ये चीज तब निधिवन में होती थी। हाँ, पहले निधिवन में वो थे, ये सारे निधिवन में थे। और निधिवन के बिल्कुल बराबर में ही जमुना जी बहती थी। कहते हैं जमुना जी आके कई बार बिहार जी के चरण छुके जाती थी, मतलब इतनी पास थी वो। और वहां पर निरे वो ही थे, लताएं पताएं जी है? तो ये सारा था। तो इतने में उन्होंने जब ये ले ली सेवा, अब ये संतों की और आपस में इनकी ना, जो बाकी संत है उनको दुख हुआ कि भी हमने सेवा करनी थी और इन्होंने ले ली, तो इस करके इनका आपस में थोड़ा सा मतभेद हो गया है आपस में, है ना, एक दूसरे को टेंशन हो गई। एक संत थे ललित किशोरी जी, वो फिर उनका कि क्या फायदा है इनसे युद्ध करने का, लड़ाई करने का, भी हम तो अपने ठाकुर जी को चाहते हैं। तो उन्होंने फिर तटिया स्थान जाके एक वहां पर पेड़ सा था तब, तो वो पेड़ के नीचे बैठ के वहीं पर ही उन्होंने अपनी साधना शुरू कर दी। और सब संतों को बोला आपको ठीक है वहां दर्शन करने जाओ, लेकिन हमारा उसके अब निधिवन में हमारा कोई वो नहीं है, जाने का अधिकार नहीं है हमारा, हम ऐसे दर्शन करने जाएंगे बस। बिहार जी के दर्शन कराते थे, वहां पर आ जाते थे, स्वाति में भी दर्शन कराते थे अपने। तो वहां पर फिर उनको एक दिन सपना आया कि आज एक ना मुसलमान आएगा, वो मेरा विग्रह लेकर आएगा। उधर मुसलमान को सपना दिया कि मैं यहाँ पर, जहाँ तू सो रहा है ना तुम्हारे घर में, मैं गड़ा हुआ हूँ और तू मुझे निकाल दे, तुझे बहुत धन मिलेगा वृंदावन में। ऐसे ऐसे वो संत हैं, उनके पास तू जा, उनको भी मैंने सपने में बता दिया, और उनको बोलो मेरी वहां पर तटिया स्थान में स्थापना कर दीजिए। ऐसे मोहन बिहारी जी जो वहां पर वहां पे है, हाँ, उनका प्राकट्य इस प्रकार हुआ था। तो राधा रमन जी के बारे में क्या कथाएं हैं? राधा रमन जी देखो, एक साउथ इंडिया में एक थे, गोपाल भट्ट नाम के भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते उन्होंने पूरे देश में वो करा ना प्रचार के अंदर, भक्ति काल था दैट टाइम, मीरा ये सारे भक्त ऑलमोस्ट कंटेम्परेरी थे। तो ये वहाँ साउथ भी चले गए, तमिलनाडु में। वहां पर इन्होंने जो भी प्रवचन किए, गायन किया, तो ये बड़े इम्प्रेस हो गए, तो इनके पीछे पीछे आ गए। उन्होंने कहा तुम वृंदावन जाओ और वहां पर ना भक्ति करो, आपको भगवान कृष्ण अवश्य मिलेंगे। तो ये वहां से अपना मुक्ति धाम से ना ये एक शालिग्राम लेकर आए हुए थे। तो वो शालिग्राम लेके अपने वृंदावन में एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। भी तब तो वृंदावन एक वो था, गहन जंगल था जी, ये थोड़ी था घर वर, कुछ भी नहीं था जी। तो वो उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना कुछ ईंटें वीटें रखी होंगी, जो भी पत्थर रखे, वहीं पर उनको स्थापित कर दिया। खैर वो धीरे धीरे फिर लोग भक्तों ने भी कुछ करा, योगदान किया, तो छोटा सा मंदिर बन गया। तो एक बार ना एक और भी मंदिर बन गए वहां पर, राधा दामोदर का, और कई मंदिर इस प्रकार स्थापित हो गए। हाँ, कई संत आए वहां पर। चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा, जीव गोस्वामी हुए, है ना, इस प्रकार के ही हुए। तो उन्होंने अपने अपने सब विग्रह अपने अपने पेड़ के नीचे बेचारे करते थे, और कुछ ऊपर डाल देते थे ताकि बारिशों के टाइम भीगे नहीं। तो एक दिन एक सेठ आया, बोला कि मैं ना सभी विग्रहों के लिए ना वस्त्र देना चाहता हूँ, मेरा मन है जितने भी विग्रह हैं इनके वस्त्र करूँ। तो इनके मन में आया गोपाल भट्ट जी के, मेरे तो छोटे से शालिग्राम है, इनके भी हाथ पांव होते, कितना अच्छा था, मैं इनका श्रृंगार करता, मुझे बड़ा आनंद आता। प्रभु अब क्या आपका मैं क्या वस्त्र मांगू भाई, आपका तो एक नीचे का ही वो मांग सकता हूँ, उसके ऊपर आपको बैठा सकता हूँ, ज्यादा ज्यादा ये हो सकता ना, शालिग्राम गोलू मोलू क्या कर सकता हूँ जी। तो उनकी इच्छा थी कि ये मतलब ना ऐसे होते। तो कहते रातों रात वो जब सुबह देखा, उन्होंने देखे तो वो राधा रमन जी प्रकट हुए थे। और जो उनका शालिग्राम वाला है ना, वो उनकी पीठ है, आज भी वो पीठ जो है शालिग्राम का ही ऊपर, बाकी सारे उनके हाथ पांव निकल आए और उनकी फेस वगैरह सारे उनकी प्रकट हो गए। इस प्रकार राधा रमन जी प्रकट हुए।
तो ये जितने भी विग्रह है ये सब खुद ही प्रकट हुए हैं। हाँ, ये खुद प्रकट हुए। वल्लभ जी हैं जी, राधा वल्लभ जी का भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है। वो एक शिव भगत था, तो शिव भगत ने बहुत पूछा, शिव जी की बहुत उसने साधना की, तो शिव जी प्रकट हो गए। तो शिव जी ने बोला कि बस तुम मेरे से मांगो, कोई भी वरदान मांगो। कहता प्रभु आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सहारनपुर की बात है, वो सहारनपुर के आसपास कहीं रहता था। तो उसने कहा कि बस मुझे तो दर्शन हो गए, और क्या चाहिए प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता। कहता नहीं, मेरा जो दर्शन है ना खाली नहीं जाता। कहता ठीक है, जो आपको सबसे प्रिय लगे ना वो देखो। अब उनको तो सबसे प्रिय राधा वल्लभ थे, तो ये तो तुमने बहुत दुर्लभ चीज मांग ली, मैं अपने प्यारे राधा वल्लभ को कैसे तुम कहते। देख लो महाराज, आपने कहा था, मैंने तो कहा नहीं, मैं तो कह रहा था नहीं चाहिए। ऐसा भी कहते हैं ना कि राधा वल्लभ जी शंकर जी के हृदय से प्रकट हुए थे। हाँ, तब उन्होंने अपने हृदय से उनको प्रकट किया और फिर उनको दे दिया। अब वो जो बूढ़े होने लगे तो इतने में एक और भक्त थे, स्वामी हित हरिवंश जी, वो भी वहीं के आसपास रहते थे। उनके सपने में आए कि मैं चाहता हूँ कि आपसे सेवा लेना चाहता हूँ। तो कहते प्रभु कैसे लूं, कैसे करूंगा मैं सेवा। कहते तू ऐसे ऐसे वहां जा, सहारनपुर ने एक जगह, उन्होंने पूरी जगह बता दी और उसका नाम बता दिया भक्त का। वहां जा, उसकी ना तू बेटी से शादी कर ले और उनसे दहेज में ये मुझे मांग ले, अच्छा, और मुझे लेकर वृंदावन चले जा। तो फिर उसने वही किया, उसने कहा मेरी तो 2 बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दोनों से शादी कर लूंगा। उनसे दोनों से शादी करी और इस तरह हित हरिवंश को वो दहेज के रूप में राधा वल्लभ जी मिले। फिर जब वहां वृंदावन ले आए, ऐसा आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, कहते रातों रात मंदिर बनाते। वो भगवान शिव जी बोले नाथ ना, भूतों के नाथ, वो भूतों ने रातों रात मंदिर बना दिया। ये राधा वल्लभ जी वाला। अगर हम लोग बात करें सेवा कुंज और निधि वन के बारे में, तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में कही जाती है कि वहाँ रात में रुकना मना होता है, कोई बंदर या कोई पशु पक्षी कोई वहाँ नहीं रह सकते, और भगवान कृष्ण स्वयं आकर वहाँ पे रास लीला करते हैं। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ जी, जैसे कि मैं पहले कह रही हूँ कि जितने भी वहाँ पेड़ पौधे ना, वो सब गोपियां बन जाती हैं रात के समय जी। वो गोपी रूप में आ जाती हैं और इनका कुछ बिरले भक्तों को दर्शन हुआ है, ये प्रमाण है। ओके। लेकिन वहां पर बिल्कुल मतलब 100% शुद्ध हृदय वाला ही बंदा जा सकता है, जिसमें थोड़ी सी भी वो है ना, वो नहीं सहन कर सकता। वो या अंधा हो जाएगा या पागल हो जाएगा, या वो मतलब बता नहीं पाएगा, गूंगा ही हो जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू टेल कि उसने क्या देखा। तो ऐसी एक आती है कथा कि एक बहुत संत थे बंगाल के, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं दर्शन तो कर लूंगा। तो उनको मतलब इस प्रकार जब वहां दर्शन हुए तो वो एकदम बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर किसी तरह दीवार पे लिखा कि मैंने साक्षात्कार किया है रासलीला का। तो ये प्रमाण दिया है मतलब कई संतों ने। तो वहां पर आज भी कहते हैं रासलीला होती है। वो बहुत ही बाल अवस्था में ही आ गए थे, 17-18 साल की उम्र में। कोई उनके संत आए थे, उनके पीछे पीछे वो ढूंढते ढूंढते इम्प्रेस हो गए। देखो ना, कब भक्ति प्रकट हो जाए, भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो वो उनके पीछे पीछे भाग कर आ गए माँ बाप को बताए बिना। तो जब वृंदावन में आए, वो ढूंढते रहे, उन संत को मिले ही नहीं। वो संत ढूंढ रहे हैं, अरे कहाँ गए वो संत। उन्होंने उनसे दीक्षा लेनी थी, उनसे और सीखना था, लेकिन कुछ ऐसी ईश्वर की लीला थी कि वो नहीं मिले। तो वो फिर अपना ऐसे लोगों से पूछते थे। उन्होंने सुना कि यहाँ ये जगह है, सेवा कुंज है, निधि वन है, जहाँ पर अगर कोई रात रहता है तो उसको दर्शन हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ रह नहीं सकता। तो वो अपना अनुभव बताते हैं कि मैं वहां पर रात रहा सेवा कुंज में। तो वहां पर कहते मैं अपना ना युगल नाम जप रहा था, तभी उन्होंने दीक्षा भी नहीं ली थी। राधे श्याम राधे श्याम। उनको ये अनुभव हुआ कि एकदम आंखें जैसी उन्होंने बंद करी ना, एकदम आंखों में ऐसी रोशनी आई कि जैसे 1000 सूर्य देवता प्रकट हो गए हो, यानी इतनी तेज। और वो जब उन्होंने ऐसे, उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, तो थोड़ी बहुत खुली हुई, तो वो भी मतलब ना चारों तरफ रोशनी रोशनी थी। तो अभी उनकी भक्ति अधपक थी और बच्चे भी, रूप भी 18 साल के क्या होते हैं बच्चे। तो कहते मैं एकदम डर गया, एकदम पसीना आ गया और डर गए, जैसे भी एकदम भगवान के स्वरूप को नहीं देख सकते ना, वो भी ऐसे डर गए। तो वो कांपने लग गए, पीला रंग हो गया, आंखें बंद करी। कहते प्रभु राधे श्याम, आप यहाँ से जाओ, मैं आपका देश है। उनको खटर पटर वहां पर, अब तो खैर बहुत बड़ा मंदिर बन गया, उन दिनों में छोटा सा एक, बहुत छोटा सा एक वो था, पर्दा ही लगा हुआ था, दरवाजा भी नहीं था। अब तो चलो भी सजावट की हुई है तो बंद करना पड़ता है बंदरों से भी, जो भी है। तो उनको बस यही था, खटर पटर की आवाज आई थी। कहते प्रभु दोबारा मत मुझे विषा मत आना। तो वो अपना जप करते रहे। सुबह 4 बजे वहाँ खुलते हैं पट,
तो जब पुजारी आया तो कई लोग आ जाते हैं उस टाइम है ना अपने मंगला आरती के लिए। तो जब आए तो पुजारी ने देखा कि ये रंग इसका पीला पड़ा हुआ और एकदम डरा हुआ है। कहता तुझे रात रहा था। उसके 2 थप्पड़ मारे। अच्छा। कि तू क्यों रहा यहाँ पर, है तू मर सकता था, मतलब उसको डांटा। तो फिर उनको ना बड़ा दुख लगा कि मैं बिहारी जी आपके यहाँ दर्शन करने आया था, अब मुझे आपने पिटवा दिया। मैं ना बरसाना चले जाऊंगा, राधा रानी के पास चले जाऊंगा। तो वो बरसाना चले गए। तो वहाँ ना घेवर वन में ना कई संत लोग वहाँ बैठे होते हैं, वो अपना जप करते हैं। कोई उनको दे जाता है भिक्षा, तो खा लेते हैं, नहीं देता तो कोई मधुकरी नहीं देता तो वो भूखे रहते हैं, लेकिन मांगने नहीं जाते। तो ऐसे ही वो वही परी जप करते रहे अपना, राधे श्याम जो भी था। फिर उन्होंने एक दिन 4 दिन हो गए उनको कोई भोजन नहीं आया। चांस की बात है ना कि कई लोग कहते भी हम इतने 5 को देंगे, हम इतने, तो वो कहीं मिस आउट हो गए, काउंटिंग में वो पीछे हो जा रहे थे। तो उनको 4 दिन से भगवान की लीला थी। तो जब नहीं आया तो वो कहने लगे, वहीं पर ही गोविंद कुंड है, वहां से वो जल पी लेते थे। इस तरह करके वो पानी के ऊपर सरवाइव करा उन्होंने। लेकिन उनके मन में थोड़ा ये आया कि राधा रानी अब तेरे यहाँ पर मैं प्राण त्याग दूंगा क्या। तो इतने में ना क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा दिन चढ़ा तो वो ऐसे बैठे अपन जप कर रहे थे, तो इतने में एक उनके आगे पत्तल रख दी और वो देखा कि ये स्त्री मतलब कोई ना साड़ी वाली है। तो उनके मन में ना ये भाव आ गया कि स्त्री को नहीं देखना, आ गया ना, नजर उठा के नहीं देखना, क्योंकि ये स्त्री है। तो उनके मन में जैसे ये भाव आया, वो रख के पत्तल चलेगी। तो उनको एकदम ध्यान आया, अरे ये तो नीले कपड़े पहने हो और पैजेब उन्होंने पहचाने, तो राधा रानी थी। फिर उनको इतना दुख हुआ ना कि मेरे मन में ये भाव क्यों आया स्त्री पुरुष का, कि मैंने राधा रानी को एक दर्शन का मैंने एक बहुत ही अच्छा मौका गवा दिया। कहते हैं राधा रानी आप भी मुझे छल गई हो, मैं इससे अच्छा वृंदावन ही चलता हूँ। फिर ये वापस वृंदावन आ गए। और फिर इनको बड़े संत तंग करने लगे। उन दिनों में ना जब तक गुरु नहीं था होता ना, तो वृंदावन में रहने नहीं देते थे। आपको दीक्षा लेनी पड़ती थी किसी से। जैसे ना जैसे भाई कुत्ते के पट्टा बन जाता है ना, मालिक होता है तो तभी उसको रहने देते हैं ना, मतलब वारिसों को तो नहीं रहने देते ना। इसी प्रकार वहां वृंदावन में तब ये रिवाज था। तो फिर उनको किसी ने कहा भी आप ये हरिदास संप्रदाय से दीक्षा ले लो। तो उन्होंने ले ली। वो वेट कर रहे थे मेरे वो मिल जाए जो गुरु जिनके साथ आए थे वो, है ना। एंड बिलीव इट, कहते हैं आज मैंने दीक्षा लिया, अगले दिन वो गुरु मिल गए। ओके, तो मतलब कान्हा जी की इच्छा तुम्हारी इसी परंपरा में तुम दीक्षित हो और रहोगे, कोई बात नहीं। और लेकिन फिर वो 20-22 साल जितने साल वो रहे ना संत, उन्हीं के आश्रम में वो रहे, उन्हीं के साथ रहे। कहते हैं कि वृंदावन मतलब संतों की जगह है, वहाँ एक से एक मतलब संत की जो साधनाएं हैं सिद्ध हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं उनमें से एक कहा जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल। और राधा बाबा हुए, और अब आजकल तो प्रेमानंद जी हैं। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में आप कुछ बताएं। वैसे तो मैं दर्शन तो नहीं मैंने किए, मैं जो भी मतलब उनके बारे में सुना है या यूट्यूब में देखा है, मैं उनके हर प्रवचन सुनती हूँ कि वो बहुत ही सरल संत है। केली कुंज में रहते हैं, परिक्रमा मार्ग के पास में ही है, इस्कॉन मंदिर के थोड़ा आगे आओ तो उनकी दोनों किडनीज खराब हैं, लेकिन राधा रानी की कृपा से वह जीवित है और परिक्रमा भी करते हैं। बीच में बीमार भी हो जाते हैं बेचारे, लेकिन उनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जिससे उनके दर्शन कर लिए समझ लो कान्हा के दर्शन कर लिए। मैं ऑलवेज कहती थी कि जिस टाइम में द्वापर युग में कान्हा जी जब इस धरती पे आए थे, तो उनके साथ जो लोग थे वो काफी लकी रहे होंगे कि मतलब उनके साथ उन्होंने समय व्यतीत किया। और आज के टाइम में मैं कहती हूँ कि साक्षात राधे कृष्ण का स्वरूप है प्रेमानंद महाराज जी, जिन्होंने उनके दर्शन कर लिए। नहीं, ऐसा कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो विशाखा जी के अवतार हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मतलब आज तक मैंने ऐसा संत नहीं देखा जो निस्वार्थ भाव और उनके मतलब कितना सरल तरीका बताया उन्होंने। अरे जी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, आपको कोई जोत नहीं जलाने, कुछ नहीं करनी, बस हृदय में और आपके मन में जो सवाल होते हैं उनके जवाब भी मिल जाते हैं। बहुत ही सरल संत है। तो इन संतों के दर्शन करने से भी बहुत ही जी आपका कल्याण ही हो जाता है। कहते हैं बिल्कुल कि आपने अगर एक बार भी सच्चे दर्शन कर लिया ना संत के, तो आपका वो निष्फल नहीं जाता। कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो उस टाइम में कहते हैं कि जेल के 7 दरवाजे थे, तो उसमें से 6 दरवाजे मुगलों ने अपना मस्जिद बना लिया, और एक जो बचा है वो चैतन्य महाप्रभु जी ने वहाँ पे मंदिर बनवाया, जिसकी ऊंचाई मस्जिद से ऊपर है कि मंदिर दूर से दिखे मस्जिद ना दिखे। तो
तो ये बात कहाँ तक सही है कि 6 दरवाजे अंदर हाँ, तक? ये बिल्कुल सही बात है कि अभी तो जो मेन जहाँ उनका प्राकट्य हुआ था वो मस्जिद में ही है। मस्जिद के लेकिन अंदर ही है। देखो भी होप कि योगी जी कर रहे हैं कोशिश, जैसे रामचंद्र जी को अपना हक मिल गया, कृष्ण जी को भी अवश्य मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे भगवान कृष्ण को भी उनका जो स्थान है वो हमें मिल जाए, बस। ताकि हमें मतलब मेन जो जगह है वहाँ के दर्शन हो वहाँ के सके। दर्शन हो जाए और उनको न्याय मिले, जी। क्योंकि उन्होंने उनकी मूर्ति को ना अपने ऐसी जगह पे रखा हो जहाँ पर ना वो उनके पाँव मतलब ना सीढ़ियों के नीचे रखा है, तो ताकि ना उनको इतना उन्होंने वो कर दिया कि अपने पाँव उनके ऊपर चलते हैं, हमारी मूर्ति के ऊपर। मतलब जो कान्हा जी की मूर्ति है हाँ। वो सीढ़ियों के नीचे है। केशव जी की जो मूर्ति है उन्होंने इतना उसका निरादर किया हुआ है। सीढ़ियों के नीचे सीढ़ियों के नीचे जहाँ उनकी मस्जिद है ना, जहाँ वो जाते हैं तो वो उसके ऊपर चढ़ के जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। और ये बात मुझे अभी पता चली आपसे बातचीत के दौरान कि हमारी मूर्ति जो है केशव जी की इस तरीके से दबी हुई है, और बहुत दुख हो रहा है ये बात जानकर कि हमारे हिंदुस्तान में ये चीजें हुई है। देखो हमारे को 1000 साल से भारत में हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हमारा उन्होंने वापी मस्जिद जिसको कहते हैं वो वापी मंदिर था। वापी का मतलब ज्ञान का मंदिर। अब इनके कहाँ ज्ञान है भैया, हैं? तो ये हमें ना बहुत दुखद बात है कि उन्होंने हमारे मेन मंदिरों के ऊपर कब्जा कर लिया है। और वृंदावन के तो कई मंदिर तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गए हैं। ये तो कुछ ये जो मैं आपको बताई है कुछ को बाहर ले गए, जैसे जयपुर में चले गए अपने जो गोविंद देव जी, इसी पर करौली में चले गए, युगल सरकार चलेगी वहाँ, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी कहा जा रहा है कि जयपुर में भी लुप्त वृंदावन की खोज की जा रही है और वहाँ पे भी बहुत भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। कहते हैं कि वृंदावन जो भी पहली बार जाता है वो वहां से इस प्रकार से जुड़ जाता है कि वो उसका मन बार बार वृंदावन की तरफ खींचा जाता है, या यूँ कह लो कि वो अपना मन वृंदावन में छोड़कर आ जाता है। तो ऐसा क्यों? देखो ऐसा है, ये बांके बिहारी लाल जी के जिसने दर्शन कर लिए तभी होता है। ये मैं अपना अनुभव बताती हूँ जी। जब मैं पहली बार वृंदावन गई, हमें कुछ नहीं पता था बांके बिहारी के बारे। हमने इस्कॉन मंदिर देख लिया, और क्योंकि वो गाइड थे, एक्चुअली वो मिस गाइड करते हैं, छल लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो आपको वहीं लेके जाएंगे जहाँ पर जैसे ना ये दुकानदार नहीं खड़े हुए, आओ साड़ियाँ ले लो, ये ले लो, अपना मतलब आपको गुमराह करते हैं। वो रोजगार है, जितने वो ग्राहक लाएंगे उतने उनको पैसे मिलते हैं मंदिर वालों से। राइट। मैं वो मंदिरों के नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो मंदिर पूजनीय है, बहुत उच्च कोटि के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको यूज किया जा रहा है, बिजनेस बना लिया है, बनाया हुआ है। तो रंगनाथ जी के मंदिर गई, मतलब जो हमें किसी ने बताया भी ये है, लेकिन बिहारी जी के बारे किसी ने नहीं बताया कि आप वहाँ जरूर जाओ। तो जब मैं वापस आई तो मैं कई ये कब की बात है? 84। अच्छा। तो मैं कई संतों के वहाँ जोधपुर में थे, हम जाते थे, वहाँ बड़े प्रवचन होते थे। तो मैंने कहा मैं वृंदावन गई, आप कहते वृंदावन में बहुत आनंद है, मुझे आनंद क्यों नहीं आया? मैं तो बड़ी डिसअपॉइंट होके वहां से आई हूँ, क्योंकि वो ना जिस मंदिरों में गए, यहाँ जी इतना चढ़ाओ नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, ये हो जाए, मतलब इस तरह की गलत बात। देखो एक इंसान की अपनी अपनी बजट होता है, भगवान तो भाव के भूखे होता है, भगवान भाव के भूखे हैं। वो तो खुद लक्ष्मी जी के मतलब स्वामी है, उनको हम लोग क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने इस प्रकार ना हमें एक्सप्लॉइट कर दिया, तो मन खिन्न हो गया, डिसअपॉइंट हो गए। ये कैसा वृंदावन है भैया, यहाँ पर ये है ना, हम तो आशीर्वाद लेने आए और यहाँ पर ये गालियां दे रहे हैं और मतलब उठपटांग बोल रहे हैं, तुम्हारा आना व्यर्थ है, घर में ही बैठे रहते, इससे अच्छा। तो बहुत कुछ हमें सुनने को मिला, तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो फिर वो एक संतनी थी, उन्होंने कहा कि आप बांके बिहारी मंदिर गए? मैं कह नहीं। कहते बस एक वहां चले जाओगे, वहां चले जाओगे ना तो बस फिर आप वही के हो जाओगे। और ये फैक्ट है। फिर हमारी दिल्ली की ट्रांसफर हो गई, तो हम गए, तो वहाँ सबसे पहले बांके बिहारी के गए। हाँ, तो वहां जब बिहारी जी को देखा तो बिहारी जी बड़े चालाक है, पहली बार तो जरूर आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं। जैसे ऐसे लगा वो आंखें मटका रहे हैं, उनका एक फूल भी गिर गया, तो लगा देखो ये तो बहुत ही कृपा है हमारे ऊपर, दोबारा नहीं फिर दिखाते हैं। अब तुम कितना भी सोच लो, बहुत रेयरली एक दो बार और दिखाया होगा, पर ज्यादा नहीं। तो इस प्रकार जो फिर असली बांके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, इनके जाते हैं, ये स्वयंभू मतलब प्रकट हुई हैं मूर्तियां, विग्रह जी। इनको अगर दर्शन कर लोगे तो फिर आप वाकई वृंदावन के हो गए।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अक्सर जाती हूँ, जब भी मेरा दिल नहीं लगता तो मैं वृंदावन या बरसाना दर्शन के लिए जाती हूँ। और थोड़ा सा मुझे बुरा इस बात का लगता है कि वहाँ की जो अरेंजमेंट है, मतलब पब्लिक भी बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की वहाँ पे कर रही है। लोग अगर गिर गए, कोई हादसा हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है। तो मैं राधा रमन जी के जब मंदिर जाती हूँ तो वहाँ बैठ के मैं आराम से नाम जाप करती हूँ। तो वहाँ भी थोड़ा सा अभी चीज़ों को गलत तरीके से, मतलब भीड़ को बढ़ावा दिया जा रहा है कि पब्लिक परेशान हो, और शायद इसको लेके कोई इनिशिएटिव लिया जाए। कॉरिडोर बनने की बात चल रही है, पहला कॉरिडोर बन जाएगा ना तो ये सारी सुलभ हो जाएगा। उनका भी दोष नहीं है देखा जाए तो, वो भी क्या करें। अब पहले पब्लिक इतनी आती नहीं थी, मैं तो अपने मेरे देखते देखते है वहां पर वृंदावन में कोई भी आप खाना नहीं खा सकते थे, आपको सिर्फ कचौरियां और ये समोसे मिलते थे। तो हम घर से ही खाना लेके जाते थे, क्योंकि 85 में हम यहाँ आए, 85 से लेके मतलब ये 2000 तक चलता रहा जी वहां पर। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि आप रात में एक रात आप स्टे कर लो वृंदावन में, तो आपको ठाकुर जी क्या कुछ एहसास होता है। ये आपके मन के ऊपर है। अगर आप बाकी सचमुच गदगद हो गए, उनके दर्शन कर लिए हैं हमको बहुत ही, तो ये फैक्ट है कि वो रात आपकी जो है ना उन्हीं के स्वप्नों में ही बीतेगी। अगर आप वृंदावन में हो और थोड़ा रात का समय हो गया है और आपको घुंघरू की आवाज आ रही है आपके होटल के रूम में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्पर्श हो रहा है आपको, मतलब ये ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है, वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। ये चीज मेरे साथ हुआ है, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे, ये चीज मेरे साथ हुआ है। वेरी गुड। हम लोग स्टे करे थे वहाँ पे और हम लोग जस्ट डिनर वगैरह कंप्लीट करके उठे थे और मुझे काफ़ी देर तक ही आवाज़ आई। थोड़ा सा डर सा भी फील होता है, क्योंकि कहते हैं ना भगवान को भी इंसान हम उस लायक नहीं कि हम भगवान को बहुत ज़्यादा महसूस कर पाए। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन से पूछा कि इसका क्या मतलब होता है। नहीं, ये तो ऐसे चमत्कार दिखाते हैं ठाकुर जी, बहुत दिखाते हैं जी। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन कहते हैं कि बहुत ज्यादा बताना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ ना, प्रेमानंद महाराज जी को मैं 100% कह सकती हूँ ऑन कैमरा कि उनको साक्षात दर्शन हुए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत तुच्छ से प्राणी हैं और उनके कंपैरिजन में हम बहुत कम सेवा करते हैं इनकी, तो हमें बहुत कुछ महसूस होता है। तो और वो तो मतलब पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिए, तो मैं तो साक्षात कहती हूँ कि साक्षात उन्होंने दर्शन किए हैं उनके। किए हैं, वो करते हैं। वो तो 100% राधा रानी जी के, तभी इतने वो चैलेंज के साथ कहते हैं ना कि राधा रानी के हो जाओ, बस उन्हीं का जप करो। देखो कितना लोगों का कल्याण कर रहे हैं युवा आजकल, मतलब बहुत ही वो पॉपुलर, बहुत सारे यूथ को उन्होंने बड़ा जोड़ा है ठाकुर जी के साथ। तो ये मुझे उम्मीद है कि अभी हमारे 2030-35 तक सतयुग, कलयुग में सतयुग आ रहा है। जैसे भक्ति काल के समय आया था और फिर अच्छा समय आ रहा है। फॉर 1000 years इंडिया विल बी ए ट्रू सनातन कंट्री। भक्ति का असली मतलब क्या है? जैसे आप मतलब जो भगवान के साथ जो जुड़ जाए और उन्हीं के ध्यान में रहे, वही भक्ति है। जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं, काफी भीड़ देखने को मिलती है, और जैसे उसमें कई बार ऐसा होता है, ऐसा सुनने में भी आता है कि कई बार कुछ लोग दर्शन को आते हैं, कुछ प्रदर्शन को आते हैं। तो इसमें मतलब कौन भक्त होते हैं और कौन दिखावा करने आते हैं? देखो ये ठाकुर जी तो इतने दयालु हैं, जो दिखावा भी करने आए ना उन पर भी कृपा है कि वो आ गए उस भूमि में। उन्होंने उस भूमि का मतलब रज से स्पर्श हो गया उनका जी, उनकी खुशबू ले ली और वहाँ का वातावरण देख लिया। चाहे उनको नहीं समझ आया होगा, लेकिन उनकी आत्मा को तो समझ आ गया ना कि आत्मा तो कहीं ना कहीं उनका वहाँ प्रारब्ध था जाने का। इसका मतलब पिछले किसी जन्म में वो यहाँ पर बहुत ही आए होंगे जी। तो अगर वो प्रदर्शन भी करते हैं, कई लोग तो कहते हैं हम तो जी वहाँ वो खाने जाते हैं, टिक्कियां विक्कियां, और इस तरह के भी लोग हैं, पर लस्सी पीने जाते हैं। बुलाया तो जी, अब पहुंचे तो वहाँ किसी बहाने भी पहुंचे, वरना कोई वहाँ पहुंचना आसान बात तो कहते हैं टेढ़ा, आप उल्टे सीधे कैसे भी, जैसे बीज को आप कहीं भी डालो वो उल्टा सीधा निकल ही आता है ना। इसी प्रकार जो एक बार आ गया ना वृंदावन, अनजाने से भी आ गया, अनजाने में अगर आप विष खा लोगे तो आप मरोगे, सीधा अनजाने में अगर आप वृंदावन आ गए तो भी आपका कल्याण है जी जी। और धीरे धीरे आपका प्रेम बढ़ जाता है। कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज है, हर रोग का इलाज है, लेकिन अगर आप कृष्ण के प्रेम में पड़ गए तो उसका कोई इलाज नहीं है। ये तो फैक्ट है बिल्कुल। कृष्ण तो अपने बस में कर लेते हैं बस। वो कहते हैं ना, उन्होंने लिखा है कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ, जो मेरा हो जाता है ना प्राणी,
उसको मैं इतने दुख देता हूँ कि ही इज वेरी पोजेसिव, कि वो सारे लोग उसको धीरे धीरे छोड़ देते हैं। पहले उसके स्वजन छोड़ते हैं, फिर उसके रिश्तेदार, सारे जितने भी लोग हैं ना सब उसको, क्योंकि उसके पास पैसा छीन लेता है भगवान, सारा वैभव छीन लेता है, दुनिया का मोह तो छीन फिर लेता है। दुनिया तो ऐसी है, जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपके सारे रिश्तेदार आपको वो सोचेंगे हमसे मांग लेगा भैया, दूर हो। तो भगवान कहता है ऐसे मैं उनको दूर कर देता हूँ, जिसके ऊपर कृपा करता हूँ, फिर वो मेरी तरफ आता है, जी। बस फिर उसको मैं अपनी गोदी में ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये भागवत में लिखा हुआ है। जी जी जी। मतलब आप जब दुनिया से, जब आपसे मुंह दुनिया मोड़ लेती है तो उसके बाद आपको सिर्फ भगवान का ही और ये दरवाजा कृपा है। दिखता हम है। सोचते हैं ना कि हाय इतना भगवान का नाम लेता है फिर भी देखो दुख देख रहा है, वो दुख नहीं देख रहा, भगवान उसके पिछले जन्मों का कर्म काट रहे हैं कि भैया तू ये कर्म फटाफट यहाँ काट ले। एक भक्त था जी। तो उसके कोई औलाद नहीं थी, कुछ नहीं, बूढ़ा हो गया, ठाकुर जी उसकी सेवा कर रहे हैं, वो आया था नौकर बन के। अब उसने देखा वो ना सब कुछ कर रहे हैं, तो एक दिन उसको ना पता चल गया, कहते आप मुझे, उसे हाथ पकड़ लिया, सच आप ठाकुर जी हो ना, कोई ऐसी सेवा इंसान तो कर नहीं सकता। तो मुस्कुरा दिए, कहते चल तू कहता तो हूँ, तो कहता है अगर आप इतने भगवान हो तो मेरा दुख क्यों नहीं दूर कर देते। कहते देख वत्स मैं तेरा ना साथ दे सकता हूँ, तेरी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं तेरा कर्म नहीं काट सकता, ये तुझे भुगतने पड़ेंगे, और अगर तूने नहीं भुगता तुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म करोगे तुम्हारे कर्म और बढ़ जाएंगे तो तुम इससे निकल नहीं पाओगे, तुम्हारे थोड़े से ये कष्ट है इनको सह लो, कोई बात मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते फिर वो जो इंसान था ना बहुत ही प्रभावित हुआ, कहता प्रभु आप बहुत ही कृपालु हो। तो कहते वही बंदा था जो फिर 15 दिन जब रह गए ना तो ठाकुर कहते हैं अब मैं तुम्हारा कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ। वो जगन्नाथ जी में जो 15 दिन बीमार होते हैं ना, जी जी, वो उसी के उन्होंने कष्ट को अपने ऊपर अपने लिया। भक्त के कष्ट को। बीमार हुए, वो आज भी उनको इसीलिए याद किया जाता है कि वो भक्तों का कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। जी जी जी। इसलिए कहते हैं ना कि हमारे जो कर्म है वो हमें भुगतने ही पड़ते वो हैं। हमें सुई जितना भी, अगर हमने किसी सुई भी चुभोई है ना उसका भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें किसी के अगेंस्ट ग्रज नहीं होना चाहिए, इसने मुझे ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे कर्म है ना, जो उसके द्वारा कोई हमें अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म है। हम कहते हैं हम तो सबके साथ अच्छे हैं, फिर भी ये देखो क्यों मुझे हेट करता है, मैं तो उसको हेट नहीं करता, लेकिन पिछले जन्म में आपने जरूर कुछ किया। एक टाइम में ना हम लोग भगवान को ब्लेम करने लगते हैं कि जो लोग अच्छा करता है उनके साथ बुरा करते हैं, भगवान तो बुरा ही करो, लास्ट टाइम में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कभी हम लोग ये फील नहीं करते ना कि ये सारा कैलकुलेशन बहुत जन्मों तक चल रहा है। बिल्कुल, भगवान तो हर कहते मैं तो हिसाब किताब करता हूँ। और अब जितना ज्यादा भगवान के करीब जाते हैं वो कैलकुलेशन तेजी से बढ़ता है, क्योंकि भगवान उसको जल्दी खत्म करना चाहते हैं। खत्म करना चाहते हैं कि अपने सारे कर्मों को खत्म करो फिर मेरे पास आओ। जी। लेकिन हम लोग उल्टा सोचते हैं कि भगवान तुम्हारा इतना नाम लेती हूँ फिर भी आप कुछ नहीं मिलते हमें। बहुत लोग भगवान से मन्नत मांगते हैं कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं 11,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा या 2100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, जिसकी जितनी क्षमता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या भगवान को पैसे का लोभ दे के क्या कुछ इच्छाएं पूरी की जा सकती है? एक तरह का लोभ ही है वैसे कि भगवान को भी है ना, लेकिन फिर भी ना करने से तो अच्छा है कि आपको फेथ तो है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा ये काम कर देंगे। भी आपको बहुत ही जरूरी वो काम करवाना है ना जी। देयर इज नो वे आउट, तो आप फिर कहोगे ठाकुर जी प्लीज कर दो ये, देखो मैं बोला ना आपके भक्तों के लिए ये काम करूंगा। हाँ हाँ। मैं चाहती हूँ राधा कृष्ण की कुछ लीलाएं आप बताएं। देखो राधा कृष्ण की लीलाएं तो जैसे ही छोटे थे ना तो एक बार नंद बाबा के पीछे पड़ गए, कृष्ण की मुझे जाना है साथ में, वो दुंगे लेके जा रहे थे तो भंडीर वन पहुंच गए जी। तो वहां पर जब पहुंचे तो एकदम तूफान ऐसा आ गया, बादल, बुरा हाल हो गया, मतलब उनको समझ नहीं आता ना गैयों को संभालू या कान्हा को संभालू। ये एक लीला होनी थी जी। इतने में राधा रानी जी वहां पर आ गए। राधा रानी थोड़ी बड़ी हैं तो वो कहने लगी बाबा क्या बात है आप इतने परेशान क्यों? कहते लाली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गहुओं को संभालूं या कान्हा को संभालूं। तो कहती आप गहुओं को संभालो, मुझे कान्हा मुझे दे दो। कहता अच्छा लाली मैं इनको छोड़ के आता हूँ फिर मैं आके ले जाऊंगा, तू यहीं पर ना ये एक गुफा सी थी तू यहीं मेरे इनको लेके ना सुरक्षित स्थान पे बैठ जा। तो कहती ठीक है बाबा चलेगी। एक्चुअली उनका अल्टीमेट वो मोटिव था तो उन्होंने वहां विवाह करना था। तो इतने में उन्होंने अपना वही गोलोक वाला रूप धारण किया है ना, बड़े बन गए जैसे गोलोक धाम में उनका असली रूप है, उस धारण में कहने लगे कि मतलब ना, और उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया कि ब्रह्मा जी हमारी शादी कर दो, ये हमारी एक लीला है।
तो बंडीर वन में आपने देखा है बंडीर वन नहीं मैंने जो 12-13 किलोमीटर दूर है वहां से, वृंदावन से। अब अगली बार जाइए तो जरूर जाना, बहुत प्यारी जगह है। जी और वहां पर वो एक बड़ा बहुत पेड़ है बड़ा भारी, उसके साथ अपने पति के साथ परिक्रमा करना बहुत सौभाग्यवती के लिए बहुत शुद्ध होता है। तो वो फिर वहां पर उनकी शादी उन्होंने रचाई, और आज भी वहां पर प्रमाण है। वहां पर वो जो प्रसाद देते ना, रोटी का टुकड़ा, वो मांग के खाना है आपने, क्योंकि आपने अपना जब मांगते हो ना तो अपना सारा अहंकार वगैरह सब हटा देते सब हो। हटा देते हैं। लेकिन इसको भी लेके काफी डिबेट होता है, कई लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है। तो ये सीक्रेट था ना, फिर उसके बाद वो भूल गए। उसके बाद नंद बाबा आ गए, सारा कुछ ठीक हो गया, उधर कृष्ण अपने रास्ते चले गए, ये अपने रास्ते चले गए, भूल गए इसका। ये बाद में मतलब ना गर्ग पुराण में ये गुप्त विवाह हुआ था। इसका वर्णन किस में है? गर्ग पुराण में गर्भ पुराण में। गर्गाचार्य थे ना वो, उसमें भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है ये। हाँ, ये हमेशा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इनकी शादी कराई थी, लेकिन कुछ लोग डिबेट करते हैं कि इनका विवाह नहीं हुआ था। है, और वहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है, बहुत वो देखने वाली जगह है। जी, अभी हम लोग बरसाने गए थे तो वहाँ पे रोपवे से हम लोग ऊपर जा रहे थे, वहाँ पे नीचे में मतलब फोटो वगैरह लगाया हुआ था जिसमें राधे कृष्ण जी का विवाह हो रहा था, ब्रह्मा जी उनका विवाह करा रहे थे। वाली है। जी, क्या आपने वृंदावन में कुछ ऐसा दिव्य अनुभव किया है, कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे? देखो, वृंदावन तो वैसे है ही दिव्य, लेकिन एक बार हमारे गोसाई जी की सेवा थी, तो उन्होंने हमारे से डेली पूजन वगैरह कराया, और बीच में पड़ता था, वो कहते अभी मैं इनका अभिषेक करूंगा, इनका श्रृंगार करूंगा, फिर मंदिर खुलेगा। कौन से मंदिर में? बांके बिहारी लाल का। बांके बिहारी। तो कहने लगे आप इतने में ना ये पद गाओ हरिदास जी के, जी, क्योंकि उनको पता था कि हम गाते हैं। तो हमने वो पद गाने शुरू कर दिए। मैं थी, मेरी बेटी थी, बहन थी। कौन सा पद था, थोड़ा आप गा के? जैसे एक है ये बिगनिंग का पद जो है वो है मायरी मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई। मतलब वो कहते हैं सहज ये जोड़ी प्रकट हो गई है। हम कितने भाग्यशाली हैं। जहाँ तक कि नारद मुनि कहते हैं कि मुझे बहुत दया आती है, जो लोग मोक्ष जिनको मिल चुका है दे कुड नॉट सी दिस। तो हम जो कलयुग के अब के जो प्राणी है ना, आफ्टर 500 years जब से ये प्रकट हुए हैं, हम बड़े भाग्यशाली है, अति भाग्यशाली है कि हमें ये जुगल जोड़ी का जो हमें दर्शन कर स्वरूप का दर्शन मिल रहा है। वो कहते हैं ये हमेशा गौर शाम की जो जोड़ी है ना, ये प्रथम भी थी और आगे भी है और आगे भी रहेगी। और मैं इसका मीनिंग ही बता रही हूँ। इनके अंग अंग की जो इनका अंग अंग की जो उजराई है, सुगुड़ाई है, चतुराई है, सुंदरता है, एक समझासी है। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों इतने एक से एक बढ़ के सुंदर है। तो हरिदास जी कहते हैं कि मैं हे कुंज बिहारी, मैं तुम्हारे ऐसे समवेश को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपने कलयुग के लोगों के लिए यहाँ पर जो आपने अब यहाँ पर अवतरित हुए हैं, बहुत ही अच्छा है। तो ये तो पहला वो है। एक मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैं आपको थोड़ा बताऊंगी, जो मैं पूरा पद ही सुनाऊंगी। ऐसे ही देखत रहूं, ठाकुर जी कह रहे हैं राधा जी को, जन्म सफल करी मानू, प्यारे की बावती बावती झुके प्यारे, युगल किशोर ही जानू, ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सफल करी मानू, छिन न टरूं पल हो न इत उत, रहूं एक ही तानू, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानू, ऐसे ही देखत रहूं देखत रहूं। क्या बात है। तो ये इस तरह के देखो इतने भाव वाले हैं। और एक और मुझे बहुत जो प्रिय है, वैसे बहुत है, सारे बहुत प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर है जी। प्यारी जू जैसे तेरी आँखिन में मैं अपना पो देखत हूँ, ऐसे तुम भी देखत हो
किदो नाही, किदो नाही। अब वो क्या जवाब देती है राधा जी, समझ आ रही है ना कि मैं जैसे आपको अपनापन दिखता है ना आपकी आंखों में, क्या आपको भी लगता है? तो वो उसका जवाब देती है, हूँ तो सो प्यारी आंखी मूंदन रहो, तो लाल निकस के कहाँ जाई, कहाँ जाई। मैं तो अब आपको अपने आंखों में ही बंद कर दी तो आप ना जाओगे कहाँ? आप तो मेरी आंखों में समाये रहते हो। मैं तो आंखें बंद इसलिए रखती हूँ कि आप मेरे अंदर मेरे समाये रहो। देखो ये भाव है। फिर वो कहते हैं, अब राधा रानी को लगता है कि ये तो इन्होंने ऐसे बोला है, निकल के जाऊं? तो कहते नहीं 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 भैया, मेरे आंखों से कभी निकलना मत, क्योंकि फिर मेरा और कौन सा ठोर है, अगर आप निकल गए मेरी आंखों से तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो बोलते हैं, मोको निकलवे को ठोर बताओ जी, सांची कहूँ बलि जाओ लागू पाही। आपके पाँव पड़ती हूँ, मैं सच सच बताओ मुझे और कौन सा ठौर है? अगर आप मेरे आंखों में से निकल गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? मतलब ये देखो कितने मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, ये उन्होंने समाधि अवस्था में देखा। हरिदास जी ने, मैंने बोला ना, आप उन्होंने समाधि अवस्था में ये पद लिखे हैं। फिर वो कहते हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा तुम ही देखो चाहत और सुख लागत काहीं, प्यारी जू जैसे तेरी आँखिन में देखत रहूं, ऐसे तुम भी देखत हो किदो नाही, किदो नाही। तो आप सोचो इस तरह के ये जो केली माल के जो पद है ना, अगर मतलब वो भगवान कहते हैं एक भी केली पद मेरे सामने गा दो ना, मैं वहां दौड़ा आता हूँ। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप गोपी गीत गाते हो तो जगन्नाथ जी वहीं प्रधार जाते हैं। पता है आपको? गोपी गीत जो है वो जयदेव जी ने बहुत पहले 7th सेंचुरी में शायद लिखा था। तो वो कहते हैं कि एक मुसलमान था, तो वो ना नीचे उसके भक्त रहता था ब्राह्मण, वो रोज गाया करता था गोपी गीत के पद ना, अष्टायम जो सेवाएं जो अष्टापदी गाया करता था। वो मुसलमान बड़ा अट्रैक्ट हुआ कि कहता यार ये तो क्या गाता है भैया? तो कहता भैया मैं ये तुम्हारे क्या ये संस्कृत में है, ये तुझे नहीं तेरे बस की बात नहीं। कहता नहीं 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 मुझे सिखा दे, मैं सीखूंगा। उस मुसलमान ने प्रण कर लिया कि मैं सीखूंगा, तू मुझे सिखा दे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने एक उसको सिखा दिया, मतलब अष्टपदी सिखा दी जिसमें 8 वो थे। तो वो सैनिक था मुगलों का, मुसलमानों का सैनिक था। तो वो कहता देखो एक इसमें एक शर्त है, आपको ना एक आसन रखना पड़ेगा इनके लिए। ठाकुर जी को ना आके वो सुनते हैं, तो वो रख लेता था आसन और गाता था, उसको आ गया वो पूरा, उसने रट लिया। तो एक बार क्या हुआ कि वो ना युद्ध के लिए जा रहा था, तो उसने अपने घोड़े पे था, तो उसने आसन कहाँ बिछाना था भैया, लेकिन वो उसको रटा हुआ था, वो गुनगुनाया जा रहा था। तो उसने अचानक देखा कि उसके सामने एक बच्चा उल्टा चल रहा है, छोटा सा बालक उसके सामने से इधर से घोड़ा जा रहा है, वो आगे मतलब सुनता जा रहा। तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो उसने मतलब ना फिर उन्होंने जगन्नाथ जी ने अपना स्वरूप दिखाया कि जो भी मेरा ये मतलब गीत गोविंद गाता है मैं उसके सामने प्रकट हो जाता सुनता हूँ। ये बात बहुत हद तक सत्य है, पूरी तरीके से सत्य है कि वो सुनते हैं। एक और है इसका एग्जाम्पल, एक मालिका की होती बेटी थी, तो सुबह सुबह वो अपना सब्जी वगैरह ना काट के बेचने जाते थे। तो बाप ने बेटे उठ जाओ, देखो वो जाना है सब्जी लेकर जाना है। तो वो बैंगनों के मतलब बगीचे में जाती है जहाँ बैंगन लगे होते हैं। अब बैंगनों में ना थोड़े कांटे भी होते हैं, तो वो तोड़े जा रही थी और गीत गोविंद गुनगुनाए जा रही थी। तो हुआ क्या कि वो चलेगी, इतने में ना वहाँ मंदिर में शंख बजा और ठाकुर जी तो भागे वहां से, और इतने भागे कि उनके वो जो बैंगनों के जो कांटे थे ना वो चुप के उनकी वो पीताम्बरी थी वो बिल्कुल तितर बितर हो गई है एकदम, है ना, उसके जो निकल गए रेशे। और जब वहां पर दरवाजा वो खोला तो वहां तो आपको पता है कि उन दिनों में तो राजा पहले खोलते थे मंदिर, जब सबसे प्रथम दर्शन होते थे ना जी। देखा अरे ये तो फटे हाल में है, ये ठाकुर जी की पुजारी की क्लास लग गई। कुछ पुजारी जी हमने ये अभी तो कल लेके आए थे ये ड्रेस, तो आपने ये कैसे फट गई? तो वो पुजारी हक्का बक्का कहता जी मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं क्या जानू, मैं तो आपके सामने अभी मैं भी देख रहा हूँ। ठाकुर जी तो बहुत चंचल। पीछे वो मालन भी आ गई थी, वो आती थी सुबह मंगला आरती के लिए। कहते ये ना मेरे पीछे जा रहे थे वहां, मेरे तो वहां पर इनके झाड़ियों में लग के उससे ये इनके ये
तार तार हो गए। कपड़े खराब हो गए। तो उसका फिर वो प्रमाण लेने गए तो वहां देखा सचमुच वहां पर वो जो कांटों में उनके कपड़े के रेशे। पीताम्बर के रेशे जो थे वहां देखे। फिर वो राजा ने कहा बेटी तू यहीं पर रोज इनको गीत गोविंद सुनाया कर, ये तो सारे कपड़े ऐसे फाड़ दे। नहीं तो ये भागे चले जाएंगे। वो उसने पूरी जिंदगी उसने वहां पर गीत गोविंद, इवन राधा रमन मंदिर में भी गीत गोविंद का गायन होता है पता है? जी जी हाँ, तो वहां पर उसने गायन किया और आज भी होता है। जी। अभी हम लोग राधा रमन मंदिर में थे तो वहाँ पे काफी मतलब जब भी आप जाओ लोग काफी सुरीले आवाज में काफी भजन कीर्तन वहाँ पे बहुत होता है। वहां पर बहुत भाव है, बहुत ज्यादा। इवन हेमा मालिनी भी वहीं ज्यादा जाती है जी और जी। वहां पर साल में एक आध बार उसका डांस परफॉर्मेंस होता है। हालांकि जगह थोड़ी है पर वो बड़े भाव के साथ वहां पर जाती है और बड़े प्रेम से लोग उनको देखते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी जो थे उनका संगीत काफी प्रचलित है और उन्होंने बहुत सारे पद भी लिखे और उनके जो शिष्य थे तानसेन जी वो अकबर के यहाँ गाते थे, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि वो जब उन्होंने पूछा कि भी आपके गुरु कैसा गाते होंगे जब आप इतना अच्छा गा रहे हो, अकबर ने कहा तो वो कहते कि उनको बुला के लाओ। कहते वो नहीं आएंगे, आपको वहीं जाना पड़ेगा और वो भी आप ऐसे राजसी ठाट से नहीं गाओगे, वैसे नहीं गाएंगे। वो तो केवल बिहारी जी के लिए गाते हैं, उनको कोई समाज सांसारिक मोह नहीं। गाता हूँ भी मैं तो अपनी, मेरी तो जीविका है, मुझे तो आपसे धन चाहिए, अपनी परिवार को पालना है, मैं तो इसलिए गाता हूँ। लेकिन वो उनके भाव हैं उनके दूसरे। तो कहते ठीक है, अभी मैं फिर ना वो बावर्ची बन के जाते हैं। अच्छा, अकबर बावर्ची बन के जाते हैं। अब वहाँ चले जाते हैं, जब वहाँ हरिदास जी वहाँ बैठे होते हैं, अब वो ये तो कह नहीं सकते कि गुरुजी आप गाइए, मर्यादा थी ना पहले लोगों में। अब जी जी। हम तो अब कह देंगे गुरुजी वो सुनाओ आपका शिष्य। जी। उन्होंने जान के ना उन्होंने एक पद गाया जो कि जान के गलत गाया। अच्छा, ताकि उन्हें करेक्ट करे। तो हरिदास कहते अच्छा तू मुझे गवाना चाहता है, मैं समझ गया हूँ। तो उन्होंने ना मतलब ऐसा गायन शुरू किया कि वहां पर ना मतलब 6-7 घंटे बीत गए और सारे वहां मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ना ही उनका मन भर रहा है। अच्छा। वो इतना मतलब इम्प्रेस हुए, वो सुने जा रहे हुए। उन्होंने मल्हार भी गाए, मल्हार से वर्षा हो गई, उन्होंने मतलब हर तरह के उन्होंने जो उनको भी सिखाए थे उन्होंने अपना भी वहां दिखाया। उसके बाद जब समाप्त हुआ तो अकबर कहने लगा महाराज मैं ना चाहता हूँ कि आप कोई सेवा करना चाहता हूँ यहाँ पास। तो वो कहने लगे भाई हमें कोई जरूरत नहीं है सेवा की। नहीं महाराज कोई छोटी मोटी सेवा तो बता ही दो आप। लेकिन जो वो राजा था वो सोचता था मैं तो पूरे हिंदुस्तान का भी मैक्सिमम पोर्शन था ना उसके अंदर, तो मैं तो इतना बड़ा बादशाह हूँ, मेरे पास कितने सारे मंदिरों का तो इन्होंने धन लूटा हुआ था, थोड़ी थी कोई। तो कहता है मुझे दो सेवा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ना वो ना एक जो तब ना सीढ़ियां बनी हुई थी निधिवन के पास ही ना, जैसे क्यों जमुना जी साथ थी तो जमुना जी वहीं बह रही थी। तो कहते वो देखो जो सीढ़ी है ना इतना सा पोर्शन थोड़ा टूटा हुआ था, कहते तुम ये ठीक करवा दो। और उसे जब देखा उसमें तो हीरे जवाहरात ऐसे बाकी के क्यों वो दिव्य वृंदावन दिखा दिया ना। देखो वैसे चाहे कितना भी दुष्ट था अकबर किस्मत वाला था, कुछ उसने पुण्य जरूर किए होंगे जो स्वामी जी के दर्शन हुए और फिर ऊपर से दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए। तो उसने जब देखा उसको तो पूरा दिव्य वृंदावन दिख गया। कहता मैं तो जी सारे हिंदुस्तान को भी गिरवी रख के दूंगा तब भी मैं ये इतना पोर्शन नहीं बनवा सकता, मुझे माफ कीजिए, मुझे गर्व हो गया था, आपने मेरा गर्व चूर चूर कर दिया है। तो फिर भी उन्होंने जो पोर्ट्रेट है ना जो हरिदास जी का जो हम देखते हैं वो पोर्ट्रेट बनवा के फिर वो एक उनकी मतलब ना अकबर की तरफ से गिफ्ट है। तो उन्हें समझ में आ गया कि हीरे मोती और सोना चांदी से मैं कोई सेवा नहीं कर सकता। तो उन्होंने स्वामी जी का पोर्ट्रेट बनाया और वो वहीं पर ही आज भी वो संग्रहालय ने ओरिजिनल जो उसने बनाया अब तो उसकी फोटोज है हम जो देखे ना तानपुरा लेके बैठे। जी जी जी, वो उसकी देन है। क्या बात है। अष्टादश सिद्धांत क्या है? जिस प्रकार केली माल 110 पद है उसी प्रकार 18 पद जो है वो स्वामी जी ने लोगों को शिक्षा देने के लिए दी है। उसमें उन्होंने तरह तरह की दी है। तो सबसे पहला तो ये है कि ज्यों ही जियो तुम राकत हो त्यों त्यों हम रहते हैं, हमारा कुछ बस नहीं है, हम तो एक पिंजरे में जैसे पक्षी फंसा होता ना, हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर रूपी पिंजरे में फंसी हुई है। प्रभु आपकी कृपा जब होगी तभी हम इससे बाहर निकल सकेंगे। तो मतलब इस तरह करके उन्होंने और जो बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने ये सिद्धांतों में और एक है बंदे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बंदे अख्तियार, तेरा अख्तियार है, तेरा हक है। देखो हमें कितनी कृपा है मनुष्य के ऊपर, जानवरों पे नहीं है, केवल ह्यूमन कोई भी जात हो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन
जो भी इनको अपना लेना, वो कहते तेरा अख्तियार है, यू हैव ए राइट। तू क्यों इधर उधर डोलता फिरता है? अरे भैया तू उसका नाम पकड़, क्योंकि वो तुझे अपने ऐसे धाम में, ऐसे प्रेम देश में ले जाएगा जहाँ तुझे सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल, है ना। ये फिर कभी मेरे मौका मिला तो मैं इन सबको पदों को गाने के बाद एक एक पद को और विस्तार से सुनाऊंगी जी। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि ये हमारे बहुत ही हम बड़े हीस हैं, ये है वो है। अरे एक दिन यमराज आएगा तुझे ले जाएगा। देखो वो कहते हैं, एक छोटा सा पद में गा देते हैं। बिल्कुल। देखो इन लोगन की लावनी, लावनी मतलब इनकी शौक। देखो इन लोगन की लावनी, बूझत नाही हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावे। देखो इन लोगन की लावनी, जब यमदूत आने घेरत तब करेंगे अपनी मनमानी। कहे श्री हरिदास तभी चिरजीवो, कहे हरिदास तभी चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चितावनी। देखो इन लोगन की लावनी, मन लगाए प्रीति कीजे, मन लगाए प्रीति कीजे। कहते मन लगा के प्रीति करो। इस वृंदावन में आए हो तो यहाँ पर इनकी गलियों में आप सोनी सेवा करो। यहाँ पर आप इनकी जो वृंदावन के फूल हैं उनके आप फूल चुन चुन के उनकी मालाएं बनाओ और बिहारी जी को अर्पित करो। हम तो जाते हैं वहाँ पर, अपना अच्छी जगह मिलनी चाहिए, हमें होटल अच्छा मिलना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, है जी, भोजन अच्छा मिलना चाहिए, दर्शन अच्छे होने चाहिए। लेकिन हम ये जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते हैं। वो नहीं करते हैं, भाव लेके नहीं जाते हैं। हमारे नहीं है भी तो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम बचपन से, हमें आदत नहीं है। जी। तो ये प्रभु हमें अगले जन्म में तो तू वृंदावन में ही जन्म देना, ताकि हम बचपन से ही ये करना शुरू कर दें। जी। अब हम इतने सुविधाओं में आदी हो गए हैं कि हम नहीं कर पाते, आदत पड़ गई है सुख सुविधाओं की। जी। उसको त्यागना बहुत मुश्किल है। त्यागते हैं कई लोग, ऐसी बात नहीं। अब अंग्रेज देखो, फॉरेनर्स आए हुए हैं, अपना इतना वैभव, कितना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वृंदावन में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं के ऊपर बड़ी, हमारे से भी उनके ऊपर ज्यादा विशेष कृपा है कि वो छोड़कर आए हैं। उनमें इतनी गट्स हैं कि उन्होंने सबको त्याग कर यहाँ पर वो बड़ा सरल जीवन बिता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम वो नहीं कर पा रहे। अभी भी कहीं ना कहीं हम सांसारिक सुख सुविधा में फंसे हुए हैं। मैं तो अपना कहूंगी, फैक्ट है जी। तो इसका अभी हम परफेक्ट नहीं, हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे वृंदावन में वास के लिए। बहुत हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम ये कहते हैं प्रभु हम इस अगर रास्ते पे चले हैं तो हमें आगे भी चलाते जाना। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि अभी भी हम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम इन सारी चीजों का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं। नहीं गया है ना। तो ये प्रार्थना ही हम कर सकते हैं कि हमें अगला जन्म जहाँ भी मिले, अच्छे ऐसे घर में हमारा जन्म हो जहाँ बचपन से ही हमें बिहारी जी की सेवा मिले, हम बचपन से ही उनके साथ जुड़ जाएं जी, और ब्रिजवास कर लें, यंग एज में कर लें, ताकि हम वहाँ पर आदी हो सके। जैसे आपने यंग एज की बात कही, तो मैं चाहूंगी कि वीडियो एंड करने से पहले जो यंगस्टर्स है, जो हमारे यूथ है, नॉर्मली तो जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं वो पूजा पाठ में लगते हैं और कुछ लोग नहीं भी लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को मैसेज दें कि कैसे राधा कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त करें, पहला कदम क्या होना चाहिए। हाँ देखो, पहला कदम यह है कि उनको नाम जप, किसी अच्छे गुरु से जप, गुरु दीक्षा ले लें। ठीक है। ये तभी होगा जब उनके घर के अंदर संस्कार होंगे, या कहीं कोई हो सकता है कोई मित्र भी हो, वो भी उनको, जब उनके ऊपर कृपा होगी, जिसके ऊपर बिहारी जी की कृपा होती है वही इस मार्ग पे चल सकता है। तो मैं युवा को यही कहूंगी कि कोशिश कीजिए कि आप अच्छे प्रवचन का जो है उनका प्रवचन सुनिए, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, भागवत पुराण की कथा का श्रवण करें और भगवान की चर्चा के लिए थोड़ा बहुत समय अवश्य निकालें। अगर आपके पास कोई मंदिर है, वहाँ मंदिर में जाइए, वहाँ पुजारी जी से जो भी वो प्रवचन करते हैं वो सुनिए। ऐसा करने से वह अपना गृहस्थ जीवन भी चलाएं, ऐसी बात नहीं है, गृहस्थ भी चलाएं और प्रेम भी
सीखे। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो स्पिरिचुअल होते हैं और एजुकेशन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअल हो तो आप अपनी जो जर्नी है, सक्सेस की जर्नी है या एजुकेशन की जर्नी है, आप करेक्ट पाथ पे चलोगे और सक्सेस आपके सर पे नहीं चढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आप एजुकेटेड भी हो तो भी आपको पूजा पाठ की तरफ आपको ध्यान देना उतना ही जरूरी है। क्योंकि देखो हमारा जो मनुष्य ये जन्म मिला है ना, एक तरह हमें भगवान ने एक मौका दिया है कि आप कम बैक होम, बैक टू गॉड हेड जी, कि हम जो यहाँ से, क्योंकि हम हर जीव जो था, आत्मा और परमात्मा, ये सदा के सखा थे। भागवत पुराण में ये कथा आती है कि ये दोनों इकट्ठे जब थे तो ये विचरण करा करते थे, बड़े आनंद में रहते थे जी। तो एक बार ये वो आते हैं ना 10 पुरों की नगरी, तो वहां पर एक बार ये जो आत्मा जो थी शरीर, वो उसने देखा कि बहुत सुंदर वहां पर एक कन्या गान कर रही है, तो ये कहने लगे चलो 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 चलते हैं, ये तो कोई देवी लग रही है। वो कहता अरे नहीं भैया ये सब माया है, तू कहने नहीं मैं तो जाऊंगा। तो हम इस तरह करके भगवान से खुद बिछड़े हैं जी। जब चले गया वो शरीर था और वो जो कन्या थी ना, वही हमारी मतलब समझ लो जीव आत्मा थी, उससे हमने ब्याह कर लिया, उसमें हम फंस गए, है ना। तो इस तरह ये बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, मैं नहीं जाऊंगी इतनी विस्तार में, पता है सबको जिसने पढ़ी है भागवत पुराण, इसमें आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जीव और परमात्मा जो थे ये सदा के सखा है, और वो सखा ना, जो हमारा सखा है वो तरसता है कि हाय मेरा ये जीव कब वापस आएगा, ये दूर जा रहा है संसारिक लोग में, भोग रहा है फिर भी मुझे याद नहीं करता। वो तो हमारे इंतजार में बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं, और तुम थोड़ा सा भी अगर उनको याद करोगे तो वो झट दौड़े आएंगे। बिल्कुल, कहते हैं कि तुम एक स्टेप लोगे मैं 10 स्टेप वो तो देख रहे कि तुम मेरी तरफ आओ तो सही, मुझे पुकारो तो सही, तो सही है ना। जैसे सुदामा की भी भगवान ने इंतजार करी ना जी, कि भाई जैसे तू आ गया तभी तेरा ये कष्ट कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि नाम जाप के लिए गुरु दीक्षा ले, तो आप गुरु दीक्षा लेके एक नाम जाप कर रहे हो, मंत्र की चैंटिंग कर रहे हो उसमें, और एक आप खुद से आप नाम जाप कर रहे हो, दोनों में क्या अंतर है? देखो जो गुरु जाप है ना वो आपका 1000 टाइम पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो किसी एक अच्छे शब्द की वाणी से मिला है, चाहे वो राम ही है शब्द। अब ये वैसे तो हम सोचते हैं हम राम 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 करते रहे, लेकिन जब कोई संत देता है ना, जो भक्त है वो भगवान का प्रेमी है, उसमें उसने ना उस नाम में उसने पता नहीं कितने वो मंत्र डाल दिए हैं, कितने उसमें पावर डाल दिया है। जब वो तुम जप करोगे उनके कहने पे तो वो आपका एकदम मतलब ना बहुत ही सिद्ध मंत्र हो जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। हाँ ये डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि आज की जो वीडियो रही काफ़ी स्पिरिचुअल रही और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने और सीखने को मिली होगी, और भक्ति के मार्ग पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे आप बच्चे हो, बुजुर्ग हो या यूथ हो, यंगस्टर हो, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बूढ़े लोगों का काम है, बुजुर्ग लोगों का काम है पूजा पाठ नाम जाप करना। मेरा ये मानना है कि आप छोटे बच्चे के अंदर भी एक हैबिट आपको बिल्ड करनी चाहिए ताकि बचपन से ही वो सही डिसीजंस ले सके। बाकी आपके क्या सुझाव है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें। धन्यवाद। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री हरिदास, श्री हरिदास।